आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। संसद भवन में जहां आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जा रहा है और माननीय लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी आज यहाँ एक एग्जीबिशन लग रही है, महिलाओं द्वारा एग्जीबिशन लगाई गई है, उसकी उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे हैं। और ये जो एग्जीबिशन है ये 5-6 दिन चलने वाली है और जिन लोगों को भी इस एग्जीबिशन में आना है वो देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। मैं जोगिंदर डोगरा, आपका न्यूज। आजकल संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। संविधान सभा में शामिल 15 महिला सदस्यों ने देश को नई दिशा देने का काम किया। ये भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन के तौर पर काम कर रही है। इन अग्रणी महिलाओं ने भारत में महिला पुरुष समानता, समावेशी शासन और महिला सशक्तिकरण की नींव रखने का काम किया। ओम बिरला ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाएं बेहद चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य को अपने संकल्प और सहनशीलता के साथ पूरा कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में महिलाएं अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, युद्ध क्षेत्र से जुड़ी भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं, नौसेना अभियानों की कमान संभाल रही हैं, अंतरिक्ष मिशन, रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, खेल के क्षेत्र में महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। शासन में महिलाओं का नेतृत्व पहले से कहीं अधिक मजबूत है और ग्रामीण स्थानीय निकायों में अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। एक दिन आएगा जब महिलाएं बिना किसी आरक्षण के सिर्फ योग्यता और क्षमता के आधार पर निर्वाचित निकायों में बहुमत हासिल करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बोलते हुए बिरला ने कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को बदलने में सहायक होगा। यह अधिनियम महिला पुरुष समानता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को सामने लाने में अहम योगदान मुहैया कराएगा। उद्यमिता, स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों में महिलाओं की भूमिका के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव आ रहे हैं और अनगिनत परिवारों को वित्तीय स्वतंत्रता मिल रही है। पार्लियामेंट से खबर जोगिंदर डोगरा, आकलन न्यूज। जिसकी वजह से ये दुनिया है। जी हाँ, यही है जीवनदात्री, विश्व निर्मात्री अर्थात नारी, जिसकी वजह से आज हम इस विशेष आयोजन में एकत्रित हुए हैं नारी शक्ति को नमन करने, वंदन करने और नारी शक्ति का अभिनंदन करने। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम उन अद्वितीय नायिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने न केवल समाज की सोच को बदला बल्कि संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। सम्मान और ये सम्मान नारी के नाम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ से एक नारा उठा नारी शक्ति वंदन का, आज उसी कॉम्प्लेक्स के कस्टोडियन हमारे बीच है, तो नारी शक्ति का वंदन निश्चित तौर पर होगा। मैं माननीय आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया लाहटकर जी को सम्मानित करें। ये सम्मान नारी के नाम है। मेरा सादर अनुरोध मान्यवर आपसे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ममता कुमारी जी का भी सम्मान करें। श्रीमती ममता कुमारी जी सम्मान ग्रहण करते हुए मान्यवर आपसे सादर अनुरोध मंचासीन डॉक्टर अर्चना मजूमदार जी को भी सम्मानित करें। माननीय महिला आयोग की सदस्य नारी थी वो महान कल्पना, अंतरिक्ष पर बना दी जिसने अल्पना। क्या नारी के बिना आप कर सकते हैं इस दुनिया की, इस देश की कल्पना? And welcome to the Parliament of India. Greetings to each one of you on the occasion of the International Women's Day. In the 75th anniversary of the adoption of our Constitution, let us bow our heads and pay homage to iconic women members of the Constituent Assembly and recognize their contribution in helping draft one of the most enlightened
constitutions that any nation of the world has. It is therefore a fitting tribute to the founding mothers of the Constitution that an exhibition has been mounted jointly by the and welcome to the Parliament of India. Greetings to each one of you on the occasion of the International Women's Day. In the 75th anniversary of the adoption of our Constitution, let us bow our heads and pay homage to iconic women members of the Constituent Assembly and recognize their contribution in helping draft one of the most enlightened constitutions that any nation of the world has. It is therefore a fitting tribute to the founding mothers of the Constitution that an exhibition has been mounted jointly, their indomitable spirit, sagacious worldview, and above all, their complete belief in the destiny of our great nation. Ladies and gentlemen, we are extremely fortunate to have in our midst Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, who has always made sure that women members of Parliament are given prominence in their participation in our national legislature and get the opportunity to express freely and forcefully on all important matters of legislation, public policy and national issues. We are privileged. आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ कलम न्यूज टीवी।